इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छीके पर किस बर्तन में रखा है, और ऐसे ढंग से छेद करता है ऐसे छेद करना जानता है कि किसी को पता तक ना चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं, तब नंद रानी तुमने तो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं। उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में कुछ ऐसी ज्योति है जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। यह इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है, और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं, तब यह अपना काम बना लेता है। ऐसी करके भी ढिठाई ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है और अपने घर का मालिक बन जाता है। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है, अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, ये हमारे लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहां तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है, और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोले भाले साधु, इस प्रकार गोपियां कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंद रानी यशोदा जी उनके मन भाव को तार लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दे पाती, डांटने की बात तक नहीं सोच पाती। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ चल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तो बहुत ढीठ हो गया, तूने अकेले में छिप कर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं। तेरे बड़े भैया बलदाव भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरे मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसे कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का स्वर अनंत है। वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुख में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश शून्य जिसमें किसी की गति नहीं, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्र के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वियत, प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य, देवता, मन, इंद्रिय, पंच तन मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार संपूर्ण वज्र और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गई। ये सोचने लगी कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया। कहीं मेरी बुद्धि में भी तो कोई भ्रम नहीं हो गया है। संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योगी सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठाक तथा सुगमता से अनुमान के विषय में नहीं होते। यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक है और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। यह मैं हूँ और ये मेरे पति तथा यह मेरा लड़का है। साथ ही मैं वज्रराज की समस्त संपत्तियों की स्वामी धर्म पत्नी हूँ। ये गोपियां गोप